आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप इंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब, दुनिया के 25 बड़े देशों ने डीआरडीओ के साथ काम करने के लिए भारत से कर दी रिक्वेस्ट। पूरी दुनिया में भारतीय टेक्नोलॉजी की जय जयकार। ये क्या बोल रहे हो? वही यार, वजह डीआरडीओ के साथ 25 मुल्कों ने डील कर ली है भाई सीखने के लिए। वही ना कि उनको रिक्वेस्ट करे कि भाई साहब हमें अपना काम ये सिखाओ, देखो यार हमें कैसा आपके टाइम, साथ मिलके काम ये करना। देखो यार कैसा टाइम आ गया है ओ यार ये क्या सीन हो गया। ओ यार ये तो कि वॉच 25 करेंगे देश आ गए हैं। मैदान में कि हाँ भाई ना? साहब के हमने आपके साथ काम करना है, वॉच हाँ करते हैं ना? भाई। तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा क्या सीन निकल कर आ हाँ रहा है। ना? तो कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, वक्त की चाल भी बड़ी दिलचस्प होती है। कभी जो लोग हमें कमजोर समझते थे, आज वही हमारे दरवाजे पर कैसा दस्तक दे टाइम आ रहे गया हैं। है। लो सोचिए जरा, जो इंडिया कल की तक हमें ताकत अपने का इंजन अंदाजा बनाने के लिए ताने मारते थे, वही आज हमारे डीआरडीओ से सीखने को बेताब हैं। जी हां, दुनिया की 25 बड़ी विदेशी कंपनियां अब डीआरडीओ के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, ताकि हमारे इंजन डेवलपमेंट के हुनर को समझ सकें और उसमें अपनी जगह बना सकें। यह कोई मामूली बात नहीं दोस्तों। जब मेहनती किसान अपने खलिहान में सोना उगाता है, तो दूर दूर से लोग उसकी खेती के गुण सीखने आते कोई हैं। शक नहीं ठीक यार। वैसे ही डीआरडीओ ने अपनी लगन और हौसले से वो कर दिखाया जो पहले नामुमकिन लगता था। अच्छा। जरा सोचिए, अभी सिर्फ 1.5 महीने पहले, हाँ सिर्फ 45 दिन पहले, हमारी सरकार ने कावेरी इंजन के फाइनल अप्रूवल की मुहर लगाई थी। उस वक्त कई लोग कह रहे थे कि भारत ने इस इंजन को बनाने में बहुत समय और 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च कर दिया। लेकिन दोस्तों, मेहनत कभी बेकार ये नहीं बात तो है जाती। यार। डीआरडीओ ने ठान लिया था, जो ठान लिया वो करके दिखाया। और आज उसी फैसले का असर देखिए। दुनिया की नामी गिरामी कंपनियां अब हमारे साथ काम करने को आतुर हैं। कभी जो हम पर उंगली उठाते थे, अब वही हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। यही होता है असली आत्मनिर्भर भारत, जहां हम खुद मजबूत होते हैं और दुनिया हमारे साथ कदम से कदम मिलाने को मजबूर हो जाती है। दोस्तों, अब देखिए ना, दुनिया का मिजाज कैसे बदल रहा है। जो कंपनियां कभी हमें सिर्फ एक ग्राहक समझती थीं, आज वही हमारे साथ मिलकर सीखने के लिए तैयार हैं। वाह क्या। 25 विदेशी कंपनियां अब भारत के अनुभव से सीखना चाहती हैं, हमारी तकनीक को समझना चाहती हैं और हमारे साथ मिलकर कुछ बड़ा करना चाहती हैं। ये सिर्फ एक सहयोग नहीं, बल्कि हमारी काबिलियत की खुली स्वीकृति है। अब जरा सोचिए, जीटीआरआई, जो हमारी डीआरडीओ की खास प्रयोगशाला है और जो बेंगलुरु में स्थित है, हमेशा से एरो इंजन निर्माण में अपनी अलग पहचान रखती आई है। इसी जीटीआरआई के साथ ये 25 विदेशी कंपनियां हाथ मिलाने को तैयार हैं, ताकि भारत के एडवांस्ड इंजन प्रोजेक्ट में योगदान दे सकें। यह कोई मामूली घटना नहीं है। कल तक जो हमें कम आंकते थे, आज वही हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। यह साबित करता है कि भारत ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी साख बना ली है। अब कौन कौन सी ये कंपनियां हैं, तो रिपोर्ट में इनके नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है वो हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि ये कंपनियां उन देशों की हैं जिनका फाइटर जेट इंजन निर्माण में लंबा अनुभव रहा है। हाई टेम्परेचर मटेरियल को संभालने में इनका खास ज्ञान है, यानी वो मटेरियल जो फाइटर जेट के इंजन में लगते हैं और ऊंचे तापमान को सहने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा ये कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स में सप्लाई पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका निभा चुकी है और अब ये भारत के साथ मिलकर नई तकनीक पर काम करना चाहती है। सोचिए दोस्तों, जहां कल तक हमें बाहर से तकनीक लानी पड़ती थी, आज दुनिया हमसे सीखने आ रही है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब कोई गांव का कारीगर हाथ से मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो उसमें नाप तौल का बड़ा गहरा गणित होता है। अगर हल्की सी चूक हो जाए तो घड़ा या तो चूल्हे की आग सह नहीं पाएगा या पानी रोक नहीं पाएगा। कुछ ऐसा ही हाल फाइटर जेट के इंजन का होता है। इसे बनाने में जिस धातु और तकनीक का इस्तेमाल होता है, वह साधारण नहीं होती। यही वजह है कि अब डीआरडीओ की जीटीआरआई प्रयोगशाला से जुड़ने के लिए 25 विदेशी कंपनियां आगे आई हैं।
हालांकि इनके नाम अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन रिपोर्ट में यह जरूर बताया गया है कि ये कंपनियां उन तकनीकों में माहिर हैं जिनकी मदद से बेहद उच्च तापमान सहन करने वाले मटेरियल बनाए जाते हैं, यानी वही तकनीक जो किसी भी जेट इंजन की ताकत और टिकाऊपन को सुनिश्चित करती है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप किसी फाइटर जेट के इंजन में लगे फैन को देखते हैं तो वह सिर्फ एक धातु की परत भर नहीं होती। इसे बनाना एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। हर ब्लेड की सटीक ज्योमेट्री, निर्माण तकनीक और संतुलन बेहद अहम होते हैं। एक मामूली गलती भी इंजन की परफॉर्मेंस को बर्बाद कर सकती है। यही नहीं, फाइटर जेट के आगे का नोज जो हवा को काटता हुआ तेज रफ्तार से बढ़ता है, इसके निर्माण में भी विशेष तकनीक और मजबूत धातु का इस्तेमाल किया जाता है। इन कंपनियों को इन्हीं मुश्किल चुनौतियों का विशेषज्ञ माना जाता है और अब ये GTRI के साथ हाथ मिलाकर इन टफ टास्क्स पर काम करने की तैयारी में है। असल में इंजन निर्माण का हर चरण रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग से लेकर उसकी असेंबली तक एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है, और यही कंपनियां अब इसमें भारत के साथ काम करने को इच्छुक हैं। तो सोचिए दोस्तों, जो काम कभी हमसे दूर था, आज वही दुनिया हमसे सीखने के लिए तैयार बैठी है। अब सोचने वाली बात यह है कि अचानक इन विदेशी कंपनियों की भारत में इतनी दिलचस्पी क्यों बढ़ गई? ऐसा क्या हुआ कि जो कंपनियां पहले सिर्फ भारत को एक ग्राहक के रूप में देखती थीं, वही अब हमारे साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं? दोस्तों, इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण वो ऐतिहासिक फैसला है जो 2 महीने पहले हमारी सरकार ने लिया था, कावेरी इंजन की इन फ्लाइट टेस्टिंग को मंजूरी देना। जैसे ही इस इंजन को सरकार की हरी झंडी मिली, कुछ ही दिनों में इसकी टेस्टिंग रूस के एयरक्राफ्ट पर शुरू कर दी गई। इसकी तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें साफ देखा जा सकता था कि भारत का यह स्वदेशी इंजन अब असली परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। यह वही इंजन है जिसकी वर्षों से तैयारी हो रही थी, और अब जब इसके ट्रायल्स सफल हो रहे हैं तो पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिक गई हैं। टेस्टिंग से यह भी स्पष्ट हो गया कि कावेरी इंजन पूरी तरह स्थिर हो चुका है। इसकी परफॉर्मेंस लगातार बेहतर साबित हो रही है और यह DRDO के घातक प्रोग्राम के लिए एक मजबूत विकल्प बन चुका है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह वही भारत है जिसे कभी फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल रही है। पर दोस्तों, सिर्फ यही वजह नहीं है। इन विदेशी कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ाने में एक और बहुत बड़ा कारण है भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित रक्षा बजट। इस साल सरकार ने डिफेंस सेक्टर के लिए 9% की भारी बढ़ोतरी की है, और सबसे खास बात यह है कि 8,600 करोड़ रुपए सिर्फ एरो इंजन और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित किए गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब सिर्फ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की योजना नहीं बना रहा, बल्कि उस दिशा में पूरी ताकत से आगे बढ़ चुका है। अब सोचिए, जब सरकार इस क्षेत्र में इतना बड़ा निवेश कर रही है, तो दुनिया की नामी गिरामी कंपनियों की नजर भी इस मौके पर क्यों न टिके? क्या भाई साहब, वाकया वही तो। और भाई 25 कंपनियों ने DRDO से रिक्वेस्ट कर डाली है। 25 देश भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी हमें अपना हिस्सा बनाएं। हम आपसे काम सीखना चाहते हैं कि आप ये टेक्नोलॉजी कैसे क्रिएट कर वो रहे भी हो। दुनिया की टॉप कंपनियां। वही ना भाई, भारत का इंजन इस टाइम बन के तैयार है, टेस्टिंग चल रही है, उसका सब कुछ इस टाइम पढ़ाओ पार करता जा रहा है, सारी टेस्टिंग को वो अचीव कर रहा है। बिल्कुल। और उधर से 25 देशों की कंपनियां भारत से रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई आप हमें काम सिखाओ, हमें आपसे काम सीखना है। आपकी जो टेक्नोलॉजी है, जो आप इस दुनिया को लीड कर रहे हो, वो टेक्नोलॉजी आप हमें भी सिखाओ, हम भी सीखे, ताकि हम सस्ते में टिकाऊ चीज बना सके। क्योंकि दुनिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाती है, तभी वो चीज नहीं बन पाती। और भारत कुछ करोड़ लगाकर वो ऐसी चीज बना देता है कि उन्होंने सपने में नहीं सोची होती। बिल्कुल सही बात है वजह। ये ऐसी देश थे जो इंडिया इनकी मिन्नतें करता था, इंजन नहीं देते थे। नहीं देते थे ना। आज वही कंपनियां खड़ी हैं इंडिया के दरवाजे पे, लेटे हुए हैं, समझ ले, लेटे हुए हैं कि हमें सिखाओ। DRDO की मिन्नतें कर रहे हैं। कैसा टाइम आ गया कि दरवाजा खड़का रहे हैं इंडिया का कि भाई हमें सिखाओ, हमें भी इस प्रोजेक्ट में आप लेकर आए, जो आपके इंजन क्रिएशंस के हैं, उन्होंने जेट क्रिएशंस के हैं,
ताकि भाई हम आपके साथ मिलके काम करें, हमारा और एक्सपीरियंस बिल्कुल, उन्होंने देख लिया कि इन इंडिया ने तो इंजन बना लिया है सबको, और ओ कामयाबी भाई से इसकी हर चीज साहब, पर इसकी अब मुकम्मल इंडिया कर ली। को किसी का बाप नहीं रोक सकता इस चीज में। तभी तो 25-25 देश भारत के आगे आ चुके हैं कि भाई साहब हमें भी साथ सिखा दो, बिल्कुल क्योंकि भाई भारत अब रुकने वाला नहीं है, भारत अब आगे बढ़ने वाला है। यार, वजह जो मुल्क ना करता है ना इंडिया के आगे ये चीज नहीं देनी, वो इंडिया वो इस पे काम वर्क शुरू कर देता है, और वो उन्हें बना के देता है, वही ना, बना के अपने देश में मेड इन इंडिया चीज खड़ी करके दे देता है। वही ना। और भाई आज भाई लेवल भारत की टेक्नोलॉजी का देखो कि दुनिया भारत की टेक्नोलॉजी के आगे पीछे मक्खियां मार रही है भाई। पंजी देश होए वो बड़ी कंपनियां, हाँ, देख ले। कोई छोटा भी नहीं, बड़ी। हाँ। भारत को कह रहे हैं हम आपके साथ इंजन भी बनाएंगे, हाँ। साथ हमें आपसे सीखने का मौका भी मिलेगा, हमें मौका दो आप। ये लेवल आप देखो भारत का। जो इंजन बनाया है उस पे देख रहे हैं ना कि इंडिया और मोहताज तो नहीं रहा, इंडिया की किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाएगा ना, हाँ। क्योंकि उसने अपना सब कुछ कर लिया। सब भी- ये इन्होंने कैसे किया, वो वही- सोचते हैं ये इन्होंने कैसे कर वही लिया। ना। हमारे पास तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और इतना पैसा रुपया डॉलर भी लगाते हैं, हम नहीं कर सकते। और भारत कुछ करोड़ों में कर रहा है। यही तो लेवल हाँ। है ना फिर भारत की टेक्नोलॉजी का। तो आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तो करते तो हैं तो बाय।